हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बेस्ट टाइम ट्रैवल मूवीज़ ऑफ ऑल टाइम के बारे में बताऊंगा। नंबर 1, टर्मिनेटर सीरीज़। ये 1984 में आई एक अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसे जेम्स कैमरॉन ने डायरेक्ट किया है। और इस फिल्म में इतिहास बदलने के लिए एक साइबॉग हत्यारा वोट्रेस होता है जिसे सारा को मारने के लिए अतीत में भेजा जाता है, जिसका बेटा भविष्य में अपने दुश्मनों के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है। अब क्या सारा उस हत्यारे से बच पाती है या नहीं, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। और इस फिल्म को 26 अक्टूबर 1984 को रिलीज़ किया गया था। IMDb पर इसे 10 में से 8.1 की रेटिंग मिली है और 92% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। नंबर 2, द बटरफ्लाई इफेक्ट। ये 2004 में आई एक अमेरिकन साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एरिक ब्रेस और जे मैकी ग्रूवर ने डायरेक्ट किया है। और इस फिल्म में इवान को गंभीर सिर दर्द होता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। बेहोश होने पर वह समय में यात्रा करता है और अतीत को बदल सकता है, लेकिन ऐसा करने से उसके वर्तमान जीवन में भारी बदलाव आते हैं। अब इवान को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। और इस फिल्म को 23 जनवरी 2004 को रिलीज़ किया गया था। IMDb पर इसे 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है और 88% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। नंबर 3, द टाइम मशीन। ये 2002 में आई एक अमेरिकन साइंस फिक्शन फिल्म है जिसे सिमोन वेल्स ने डायरेक्ट किया है। और इस फिल्म में एक सिकंदर नाम का वैज्ञानिक होता है जो ये मानता है कि समय यात्रा मुमकिन है और वह अपनी बात को साबित करने का इरादा बनाता है। और उसका यह इरादा जुनून में बदल जाता है और वह अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए टाइम मशीन से बीते हुए वक्त में जाने का फैसला करता है। अब क्या वह ऐसा कर पाता है या नहीं, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। और इस फिल्म को 8 मार्च 2002 को रिलीज़ किया गया था। IMDb पर इसे 10 में से 5.9 की रेटिंग मिली है और 80% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। नंबर 4, लूपर। ये 2012 में आई एक अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे रियान जॉनसन ने डायरेक्ट किया है। और इस फिल्म में एक आदमी अपने पीड़ितों को लूपर्स के जरिए निष्पादित होने के लिए समय में वापस भेजता है। एक ऐसा ही लूपर जो खुद को अपने ही कार्यों का शिकार पाता है। अब क्या वह आदमी लूपर से बच पाता है या नहीं, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। और इस फिल्म को 28 सितंबर 2012 को रिलीज़ किया गया था। IMDb पर इसे 10 में से 7.4 की रेटिंग मिली है और 80% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। नंबर 5, बैक टू फ्यूचर। ये 1985 में आई एक अमेरिकन साइंस फिक्शन फिल्म है जिसे रॉबर्ट जेमेकिस ने डायरेक्ट किया है। और इस फिल्म में मार्टी एक विचित्र वैज्ञानिक द्वारा बनाई गई मशीन से अतीत में चला जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात उसके माता पिता से होती है और गलती से उसकी माँ मार्टी से ही आकर्षित होने लगती है, लेकिन मार्टी अपने माता पिता को एक करना चाहता है। और अब क्या मार्टी ऐसा कर पाता है या नहीं, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। और इस फिल्म को 3 जुलाई 1985 को रिलीज़ किया गया था। IMDb पर इसे 10 में से 8.5 की रेटिंग मिली है और 94% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। नंबर 6, इंटरस्टेलर। ये 2014 में आई इंग्लिश भाषा की एक एपिक साइंस फिक्शन फिल्म है जिसे क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है। और इस फिल्म में भविष्य में पृथ्वी धीरे धीरे खत्म होती जाती है। पूर्व नासा पायलट कूपर को शोधकर्ताओं की टीम के साथ एक नए ग्रह की तलाश करने के लिए भेजा जाता है जहां पर इंसान रह सकें। अब क्या कूपर पृथ्वी जैसे ग्रह को ढूंढ पाता है या नहीं, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। और इस फिल्म को 5 नवंबर 2014 को रिलीज़ किया गया था। IMDb पर इसे 10 में से 8.6 की रेटिंग मिली है और 93% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। नंबर 7, एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट। ये 2014 में आई एक अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जिसे ब्रायन सिंगर ने डायरेक्ट किया है। और इस फिल्म में वोल्वरीन मिस्टिक को बॉलिवर ट्रस्ट की हत्या करने से रोकने के लिए समय में वापस जाता है, क्योंकि बॉलिवर की मौत से सेंटिनल्स का निर्माण होगा जो कि म्यूटेंट्स को मारने के लिए डिज़ाइन किए गए रोबोट है। अब क्या वोल्वरीन मिस्टिक को रोक पाता है या नहीं, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। और इस फिल्म को 23 मई 2014 को रिलीज़ किया गया था। IMDb पर इसे 10 में से 7.9 की रेटिंग मिली है और 84% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। नंबर 8, फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। ये 1984 में आई एक अमेरिकन साइंस फिक्शन फिल्म है जिसे स्टीवर्ट राफेल ने डायरेक्ट किया है। और इस फिल्म में LND ने दावा किया कि वह US नेवी की जहाज़ USS फुरसेत पर सवार थे जब उन्होंने USS एल्ड्रिच को गायब होते देखा और अपनी आंखों के सामने फिर से प्रकट होते देखा। उन्होंने इसे फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट कहा। यही इस फिल्म में दिखाया गया है। और इस फिल्म को 3 अगस्त 1984 को रिलीज़
किया गया था। IMDb पर इसे 10 में से 6.1 की रेटिंग मिली है और 88% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। नंबर 9 सोर्स कोड। ये 2011 में आई एक अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे डनकन जोन्स ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म में एक सीक्रेट मिशन के लिए एक सेना पायलट स्टीवंस को एक अनजान आदमी के शरीर में डाल दिया जाता है और फिर वह उस अनजान आदमी की मदद से शिकागो की लोकल ट्रेन के अंदर लगे बम का पता लगाने की कोशिश करता है। अब क्या स्टीवंस ऐसा कर पाता है या नहीं, यही इस फिल्म में दिखाया गया है और इस फिल्म को 1 अप्रैल 2011 को रिलीज़ किया गया था। IMDb पर इसे 10 में से 7.5 की रेटिंग मिली है और 79% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। नंबर 10 12 मंकीज़। ये 1995 में आई एक अमेरिकन साइंस फिक्शन फिल्म है जिसे टेरी गिलियम ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म में जेम्स कोल नाम का एक आदमी होता है जो एक समय यात्रा पर एक वॉलंटियर नाम का मिशन पूरा करने का फैसला करता है। अब क्या वह ऐसा कर पाता है या नहीं, यही इस फिल्म में दिखाया गया है और इस फिल्म को 5 जनवरी 1996 को रिलीज़ किया गया था। IMDb पर इसे 10 में से 8 की रेटिंग मिली है और 87% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। नंबर 11 प्रीडेस्टिनेशन। ये 2014 में आई एक ऑस्ट्रेलियन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे माइकल एंड पीटर स्प्रेग ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म में एक एजेंट को अतीत में जाकर 1975 में न्यूयॉर्क में हुए बम हमले को रोकने का काम सौंपा जाता है, लेकिन यह काम उस एजेंट की सोच से भी ज़्यादा मुश्किल होता है। अब क्या वह एजेंट उस मिशन को पूरा कर पाता है या नहीं, यही इस फिल्म में दिखाया गया है और इस फिल्म को 28 अगस्त 2014 को रिलीज़ किया गया था। IMDb पर इसे 10 में से 7.4 की रेटिंग मिली है और 80% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। नंबर 12 प्राइमर। ये 2004 में आई एक अमेरिकन इंडिपेंडेंट साइकोलॉजिकल साइंस फिक्शन फिल्म है जिसे शेन कैरोथ ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म में 2 दोस्त होते हैं जो गलती से एक डार्क कॉन्सेक्वेंसेस का आविष्कार करते हैं जो इंसानों को एक बीते हुए समय से आने वाले समय में भेज सकता है, लेकिन ऐसा करने से टाइम का संतुलन बिगड़ जाता है। अब क्या वो दोनों दोस्त सब कुछ पहले जैसा कर पाते हैं या नहीं, यही इस फिल्म में दिखाया गया है और इस फिल्म को 5 अक्टूबर 2004 को रिलीज़ किया गया था। IMDb पर इसे 10 में से 6.8 की रेटिंग मिली है और 80% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। नंबर 13 द जैकेट। ये 2005 में आई एक अमेरिकन साइंस फिक्शन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जिसे जॉन मेवीरो ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म में जेक स्टार्क्स नाम का आदमी होता है जिसे एक मर्डर के पास बेहोश पाया जाता है और उस पर उस कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। अब क्या जेक स्टार्क्स उस मेंटल हॉस्पिटल से बच के निकल पाता है या नहीं, यही इस फिल्म में दिखाया गया है और इस फिल्म को 4 मार्च 2005 को रिलीज़ किया गया था। IMDb पर इसे 10 में से 7.1 की रेटिंग मिली है और 78% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। नंबर 14 अबाउट टाइम। ये 2013 में आई एक ब्रिटिश साइंस फिक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे रिचर्ड कर्टिस ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म में टिम लेक नाम का एक आदमी होता है जिसके पास समय में यात्रा करने की शक्ति होती है, जिसकी मदद से वह अपनी प्रेमिका मेरी को पाने की कोशिश करता है। अब क्या टिम लेक ऐसा कर पाता है या नहीं, यही इस फिल्म में दिखाया गया है और इस फिल्म को 8 अगस्त 2013 को रिलीज़ किया गया था। IMDb पर इसे 10 में से 7.8 की रेटिंग मिली है और 87% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाली और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाएँ। थैंक यू।